जय श्री राम बच्चों। मैं शिव भक्त एम के सर आपके लिए क्लास 12th की मैथ्स हम पढ़ रहे हैं और जिसका चैप्टर नंबर 1 रिलेशन एंड फंक्शन उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। और पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चन सोल्व करे और आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फंक्शन क्या होता है, व्हाट इज द फंक्शन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, व्हाट इज द टाइप ऑफ फंक्शन, फंक्शंस के टाइप जो होते हैं वो क्या होते हैं। साथ ही साथ जो एक्सरसाइज 1.2 है उसके सभी एग्जाम्पल भी आज के वीडियो में हम सोल्व करेंगे। तो आप सभी चैनल को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको नए नए जो भी नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आप खुद भी देखें और सीखे पढ़े और अपने जो परिवार वाले, अपने दोस्त वाले, कोई भी और भी बच्चे हैं तो उनको भी, उन तक भी आप पहुंचाएं। ठीक है, तो चलो बिना देरी करे हुए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन की कि फंक्शन क्या होता है। फंक्शन क्या होता है, देखो कोई एक ऐसा रिलेशन, रिलेशन हमने क्या पढ़ा, रिलेशन यदि कोई एक रिलेशन ए टू बी में डिफाइन है तो वो किसी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एलिमेंट कनेक्ट है। और जो सेट ए और सेट बी का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है ए क्रॉस बी, तो जो कोई भी रिलेशन होगा वो या तो हम जानते हैं, देखो आर एनी रिलेशन आर सबसेट इक्वल ए क्रॉस बी, बट सेट ए के कोई भी एलिमेंट सेट बी के किसी भी एलिमेंट से किसी भी तरह से कनेक्ट हो सकता है। तो जो फंक्शन होता है, फंक्शन इज ए टाइप ऑफ ए रिलेशन विच इज all element of set A have unique image in set B, then it is called function। कि इस टाइप का रिलेशन जो सेट ए टू सेट बी में डिफाइन है और सेट ए के सभी एलिमेंट की सेट बी में एक यूनिक इमेज है, तो उस रिलेशन को क्या कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। जैसे जैसे मान लो ये सेट ए और ये सेट बी की हम बात करें, इसके एलिमेंट है जैसे मैंने लिखा 1 2 3 एंड 4। इसके एलिमेंट है ए बी सी और डी। तो इसमें जितने भी एलिमेंट है उन सब की सेट बी में यूनिक इमेज है, मतलब कि 1 कनेक्ट है जैसे मान लो ए से, 2 कनेक्ट है सी से, 3 कनेक्ट है ए से और 4 कनेक्ट है डी से। तो अब यदि हम इसके सभी एलिमेंट की बात करें तो किसी भी एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज नहीं है। ठीक है, तो ऐसे रिलेशन को ही क्या कह देते हैं, फंक्शन कह देते हैं। सिंपल वे में यदि हम समझे कि सेट ए में एक भी ऐसा एलिमेंट नहीं बचे जिसकी इमेज नहीं हो और एक भी एलिमेंट ऐसा ना हो जिसकी एक से ज्यादा इमेज हो। ठीक है, बस इतनी सी बात। इस टाइप का रिलेशन जो होगा वो क्या कहलाता है, फंक्शन कहलाता है। अब जैसे मान लो, और ये जो सेट ए है, सेट ए को, कंप्लीट सेट ए को हम डोमेन कह देते हैं फंक्शन का। ठीक है, डोमेन मतलब सेट ए में जितने भी एलिमेंट है वो सब इस फंक्शन का क्या है, डोमेन है। ठीक है, और सेट बी के जो सभी एलिमेंट है ये इस फंक्शन का क्या है, कोडोमेन है। और सेट बी के ऐसे एलिमेंट जिनकी सेट ए में इमेज है, प्री इमेज, हम इसको तो बोल देते हैं इमेज और इसको बोल देते हैं प्री इमेज। तो मतलब सेट बी में ऐसे एलिमेंट जिनकी सेट ए में इमेज है उन सेट को बोलते हैं रेंज। तो मतलब यदि हम डोमेन की बात करें, डोमेन, यू नो दैट डोमेन मींस द फंक्शन शुड बी डिफाइंड, फंक्शन डिफाइन होना चाहिए। मतलब सेट ए के सभी एलिमेंट डिफाइन इसलिए होना चाहिए कि यदि इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा है जिस पर फंक्शन वैल्यू नहीं दे रहा, ठीक है, तो फिर वो फंक्शन की डेफिनेशन के खिलाफ हो जाएगा। ठीक है, अभी हम बात करेंगे। और रेंज की यदि हम बात करें तो रेंज कौन से एलिमेंट होंगे जिनकी प्री इमेज है, एक तो ए है,
एक सी है एक डी है, बी की कोई इमेज नहीं है, इसलिए बी इसकी रेंज में नहीं आएगा। मतलब ए सी और डी, दिस इज द रेंज। एंड कोडोमेन, कोडोमेन, द कंप्लीट सेट बी इज कॉल्ड कोडोमेन। क्लियर है? अब यदि हम टाइप ऑफ फंक्शन की बात करें, ठीक है, टाइप ऑफ फंक्शन, क्या फंक्शन के टाइप भी होते हैं क्या? तो बेसिकली फंक्शन टू टाइप का होता है, वन वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन। दुनिया में जितने भी फंक्शन है वो सब के सब या तो वन वन फंक्शन होगा या फिर मैनी वन फंक्शन होगा। यदि वन वन है तो मैनी वन नहीं है, और मैनी वन है तो वन वन नहीं है। अब गुरुजी वन वन और मैनी वन क्या होता है? मतलब कि सेट ए में जितने भी एलिमेंट है उन सभी की डिफरेंट डिफरेंट इमेज है, तो उस फंक्शन को वन वन फंक्शन कह देते हैं। और सेट बी में इस तरह, सेट ए में इस तरह के दो, कम से कम दो एलिमेंट है जिनकी सेट बी में सिंगल इमेज है, तो फिर उस फंक्शन को वन वन नहीं कहते, और जो वन वन नहीं होता वो मैनी वन होता। मतलब कि जैसे वन वन फंक्शन की यदि हम बात करें कि जैसे इसके एलिमेंट है ए बी सी, और इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ए की इमेज 1 है, बी की 2 है, सी की 3 है, तो ये एक वन वन फंक्शन है। ठीक है, कैसे? मतलब सभी एलिमेंट की अलग अलग इमेज है, तो वो फंक्शन वन वन फंक्शन है। मतलब कि अब इसको हम यदि जनरलाइज करना चाहें तो क्या लिखें कि ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। तो एफ ए की यदि हम बात करें, ये सेट ए है, ये सेट बी है, और ए टू बी में डिफाइन ये फंक्शन एफ है। ठीक है, अब इसको लिखते कैसे? हम इसको ऐसे लिख देते हैं, एफ ए इक्वल्स टू 1, एफ बी इक्वल्स टू 2, एफ सी इक्वल्स टू 3, ऐसे लिखा। तो मतलब ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 3 है। अब ए इज नॉट इक्वल्स टू बी, देन एफ ए इज नॉट इक्वल्स टू एफ बी। यदि ए और बी बराबर नहीं है तो एफ ए और एफ बी ये भी बराबर नहीं होने चाहिए। या इसी को हम और ऐसा कह देते हैं कि यदि ए इक्वल्स टू बी, देन एफ ए इक्वल्स टू एफ बी, कि यदि एलिमेंट बराबर है तो इमेज भी बराबर होगी, और यदि एलिमेंट बराबर नहीं है तो इमेज भी बराबर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उस फंक्शन को क्या कहते हैं? वन वन फंक्शन कहते हैं। नाम से ही पता चल रहा है, वन वन, वन का वन से, वन का वन से, मतलब सभी की सेपरेट इमेज होनी चाहिए, अलग अलग इमेज होनी चाहिए। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं हो जिनकी सेम इमेज है। जिस तरह से इसमें यदि हम देखें कि 1 की इमेज ए और 3 की इमेज भी ए, तो दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज है, तो फिर इस फंक्शन को क्या कह देते हैं? मैनी वन फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, कि मतलब 1 इज नॉट इक्वल टू, बट इफ इट टॉकिंग अबाउट f1, दिस इज a, and f3, this is also a. तो 1 is not equals to 3, but if it talking about fa, f1, this is a, and f3, it is also a, then we can say that 1 is not equals to 3, but f1 equals to f3. So this function is many one function. मतलब यदि x1 या a is not equal b, then f a not equal f b, तो फंक्शन वन वन होगा। और यदि a इक्वल b और f a इक्वल्स टू f b, तब भी फंक्शन वन वन होगा। ये तो सेम ही बात होगी कि यदि एलिमेंट बराबर है, एलिमेंट बराबर मीन्स जैसे हम बात करते a इक्वल्स टू a, तो f a 1 तब f a भी 1। ठीक है, तो इफ a इक्वल्स टू a, देन एफ ए इक्वल्स टू एफ ए, ऐसा होना चाहिए। या फिर a इज नॉट इक्वल b, देन एफ ए इज ऑल्सो नॉट इक्वल एफ बी। और फिर यदि हम बात करें कि मतलब दो सिंपल वे में, एक एलिमेंट की एक इमेज, एक एलिमेंट की एक इमेज, और
मैनी वन, कोई भी एटलीस्ट दो एलिमेंट ऐसे हैं जिनकी सेम इमेज, ठीक है, उसको मैनी वन कह देते हैं। फिर यदि हम बात करें ऑन टू और इन टू की, तो ऑन टू फंक्शन क्या होता है? ऑन टू देखो, पहले दो तरह के फंक्शन होते हैं फिर से, या तो फंक्शन ऑन टू होगा या फिर फंक्शन इन टू होगा। दुनिया में कोई फंक्शन यदि ऑन टू है तो फिर वो इन टू नहीं हो सकता, और जो इन टू है वो ऑन टू नहीं हो सकता, ठीक है। अब ऑन टू और इन टू क्या होता है? ऑन टू की यदि बात करें तो यदि सेट बी में एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज सेट ए में ना हो, उसको कह देते हैं ऑन टू फंक्शन। मतलब ये ए बी सी डी, 1 2 3, जैसे ये है, तो ए की इमेज 2 है, बी की इमेज 1 है, डी की इमेज 3 है, सी की इमेज भी 3 है। तो अब इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसकी प्री इमेज सेट ए में ना हो, सभी एलिमेंट की इमेज है। मींस वी कैन से दैट रेंज इक्वल हो किसके? कोडोमेन के। यदि हम इस फंक्शन की बात करें तो रेंज कितनी? 1 2 3, और कोडोमेन मतलब रेंज कौन से एलिमेंट जिनकी प्री इमेज है, तो 1 2 3, और कोडोमेन कंप्लीट सेट इज कॉल्ड कोडोमेन। तो यदि रेंज इक्वल हो जाए किसके? कोडोमेन के, तो वो फंक्शन कैसा होता है? वो ऑन टू फंक्शन होता है। और इफ यदि इस सेट में एक भी एलिमेंट ऐसा बच जाए जिसकी प्री इमेज नहीं है, ठीक है, जैसे यहां पे मान लो 4 और होता जिसकी कोई प्री इमेज नहीं है, तो फिर उस फंक्शन को क्या कहते हैं? इनटू फंक्शन कहते हैं। कम एक भी एलिमेंट यदि ऐसा है जिसकी इमेज नहीं है, दैट इज कॉल्ड इनटू फंक्शन। मींस इफ रेंज सबसेट कोडोमेन, यदि रेंज जो है वो किसी फंक्शन की रेंज जो है वो कोडोमेन का सबसेट है, तो फिर उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं? इनटू कह देते हैं। ये तो ऑन टू फंक्शन और ये इनटू फंक्शन, ठीक है, क्लियर है। चलो फिर आगे बात करते। जैसे डेफिनेशन 5 यही कह रहा है, देखो, ए फंक्शन चलो ये ले ले। ए फंक्शन एफ एक्स टू वाई इज डिफाइंड टू बी 1 1 और इंजेक्टिव। 1 1 का एक और दूसरा नाम है इंजेक्टिव। 1 1 तो इसके पापा ने रखा था और इंजेक्टिव फिर इसकी मम्मी ने रख दिया। तो एक फंक्शन डिफाइन है एक्स टू वाई, मतलब कोई फंक्शन डिफाइन है एक्स टू वाई, मीन्स कि एक एक्स सेट से वाई सेट में डिफाइन है, तो इसका डोमेन तो सेट एक्स है और कोडोमेन सेट वाई है। इफ द इमेज ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ आर डिस्टिंक्ट, मतलब कि यदि एलिमेंट अलग अलग है तो इमेज भी अलग अलग हो। फॉर एवरी x1 comma x2 belongs to x, then fx1 equals to fx2, then the function will be 1 1 function। यही हमने पीछे देखा कि यदि x1 equal x2, then fx1 is also equals to fx2। और फिर क्या कह रहा है? इंप्लाइज x1 इक्वल्स टू x2। यदि कह रहा है fx1 इक्वल हो fx2 के, तो x1 भी इक्वल होना चाहिए x2 के, अदरवाइज f इज कॉल्ड मैनीमन। सिंपल कि यदि x1 इक्वल है x2 के तो fx1 इक्वल हो fx2 के, या आप इसको ऐसे बोल दो कि इफ fx1 इक्वल्स टू fx2 देन x1 इक्वल x2, तब x1 बराबर आना चाहिए किसके? x2 के। तो वो फंक्शन कैसा है? 1 1 फंक्शन है। और हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि fx1 इक्वल नहीं है fx2 के, तो फिर x1 भी बराबर नहीं होगा किसके? x2 के। क्लियर है?
ये फंक्शन वन वन फंक्शन है, और यदि इन कंडीशन को जो सेटिस्फाई नहीं करता वो फिर मैनी वन फंक्शन है। मींस जो वन वन नहीं होगा वो मैनी वन हो जाएगा। फिर देखो हम और बात करें डेफिनेशन 6, ए फंक्शन एफ, अब फिर से एफ जो है एक्स टू वाई में डिफाइन है, इट्स सेड टू बी ऑन टू और सर्जेक्टिव। जो ऑन टू है उसी का एक और नाम है सर्जेक्टिव। इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर फॉर एवरी वाई बिलोंग्स टू वाई, देयरफॉर एग्जिस्ट एन एलिमेंट एक्स इन एक्स सच दैट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई। ऐसे कह रहा है कि जैसे ये तो सेट एक्स है और ये सेट वाई है, और ये कह रहा है कि इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, कि इस सेट वाई के सभी एलिमेंट इज द इमेज ऑफ सम एलिमेंट ऑफ एक्स अंडर एफ, कि प्रत्येक एलिमेंट की एक्स में इमेज है, तो उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, ऑन टू फंक्शन कह देते हैं। ठीक है, मींस वी कैन से दैट रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, there exists an element x in x such that fx equals to y, कि मतलब सभी एलिमेंट के लिए y बिलोंग करता है सेट y से। तो यदि एफ एक्स इक्वल्स टू वाई वेर ऑल ऑफ y बिलोंग्स टू कैपिटल Y, कि मतलब इस सेट से बिलोंग करे कोई भी y, किसी भी y के लिए y इक्वल एफ एक्स होना चाहिए, कि मतलब कोई भी एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं हो जिसकी इमेज नहीं है। ठीक है, ऑन टू इनटू कैसे फाइंड करते हैं, हम उस फंक्शन की रेंज पता कर लेते हैं। ठीक है, और यदि रेंज उसके कोडोमेन के इक्वल हो जाती है तो फिर उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, ऑन टू फंक्शन कह देते हैं। बट यदि रेंज कोडोमेन का सबसेट हो, कोडोमेन हमेशा गिवन होगा, यदि रेंज को डोमेन का सबसेट हो तो फिर उस फंक्शन को हम क्या कह देते हैं, इनटू फंक्शन कह देते हैं। और यदि कोई एक फंक्शन वन वन है और ऑन टू भी है तो फिर हम उस फंक्शन को वन वन ऑन टू कह देते हैं या बाइजेक्टिव कह देते हैं। ठीक है, जैसे ए फंक्शन एफ एक्स टू डिफाइन वाई is said to be 1 1 and on 2 or bijective if f is both 1 1 and on 2। यदि कोई एक फंक्शन 1 1 भी है और on 2 भी है तो फिर हम उसको क्या कह देते हैं, बाइजेक्टिव भी कह देते हैं और 1 1 एंड on 2 भी कह देते हैं। मतलब कैसे, कि जैसे एक f जो है x टू y में डिफाइन है, ये फंक्शन है f और इसके एलिमेंट है a b c और d, इसके एलिमेंट है 1 2 3 एंड 4। ए की इमेज 1 है, बी की इमेज 2 है, सी की इमेज 4 है, डी की इमेज 3 है। यदि ऐसा है तो अब ये फंक्शन यदि हम 1 1 की बात करें तो सभी अलग अलग एलिमेंट की सेम अलग अलग इमेज है, तो ये फंक्शन कैसा है, 1 1 फंक्शन है। और यदि हम बात करें कि सेट y में सभी एलिमेंट की सेट x में इमेज है तो फिर ये फंक्शन कैसा होगा, ऑन टू फंक्शन भी होगा। मींस रेंज इक्वल है किसके, यदि रेंज इक्वल हो किसके, कोडोमेन के, तो वो फंक्शन ऑन टू होगा, और यदि रेंज सबसेट हो किसकी, कोडोमेन की, तो फिर वो फंक्शन इनटू होगा। क्लियर है। चलो अब हम इसके एग्जाम्पल सोल्व कर दें। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या कह रहा है, लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल 50 स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th, कि क्लास 10th के एक सेक्शन ए में 50 स्टूडेंट है इन ए स्कूल। आपकी स्कूल में बात कर लेते हैं, चलो आपकी स्कूल में जो क्लास 10th है उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट है 50। एफ ए टू एन, एफ डिफाइन है, एफ जो फंक्शन है वो ए टू एन में डिफाइन है। ए क्या है, ए में कितने बच्चे हैं, 50 बच्चे, और एन क्या है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक। फंक्शन डिफाइंड बाय एफ एक्स इक्वल्स टू, जो फंक्शन आपको क्या गिवन है, एफ एक्स इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ द स्टूडेंट
एक्स, एफ एक्स क्या है? क्लास 10th के स्टूडेंट के रोल नंबर, जो कितने होंगे? 1 2 3 4 5 6, कहाँ तक? केवल 50 तक, क्योंकि 50 ही स्टूडेंट है। तो रोल नंबर यदि आप डिसाइड करेंगे, टीचर डिसाइड करेगा, आपके जो क्लास टीचर है, तो वो 1 to 50 होंगे। ठीक है, फिर क्या कह रहा? सो दैट एफ इज 1 1 बट नॉट ऑन टू, कि एफ जो है वो 1 1 फंक्शन है और ऑन टू नहीं है। तो यदि हम बात करें, देखो जैसे इसके, ये तो सेट ए है और ये सेट एन है, तो इसके एलिमेंट कितने हैं? 1 2 3 से लेकर 50 तक है, और इसके 1 2 3 4 से लेकर कहां तक? इनफाइनाइट तक चलता जा रहा है। अब एक रोल नंबर, एक बच्चे का एक रोल नंबर, दूसरे बच्चे का रोल नंबर 2, ये 3, ये 4, सभी के अलग अलग रोल नंबर होंगे। कभी कोई दो अलग अलग बच्चों के सेम रोल नंबर तो होते ही नहीं, कि भाई एक ही रोल नंबर पे दोनों बच्चे बोल रहे हैं, नहीं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं होता कभी। और 50 नंबर वाले बच्चे का जो इमेज होगी वो 50, पर इसके आगे जो एलिमेंट है उनकी तो इमेज होगी ही नहीं। एन में तो आगे भी तो एलिमेंट है, ठीक है, तो 51 भी होगा, 52 भी होगा, 53 भी होगा, ठीक है, ये सब सारे नंबर होंगे। तो लेकिन हम बात करें, देखो सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सबकी यूनिक इमेज है। कोई भी दो एलिमेंट ऐसे नहीं है जिनकी सेम इमेज हो। ठीक है, तो वो फंक्शन कैसा, ये फंक्शन कैसा है? ये फंक्शन है 1 1 फंक्शन। और फिर यदि हम बात करें, सेट एन में ऐसे काफी एलिमेंट है जिनकी प्री इमेज सेट ए में है ही नहीं। मतलब हम कह सकते हैं कि इस फंक्शन की रेंज की यदि हम बात करें, तो रेंज 1 2 3 से लेकर 50 तक है, बट कोड डोमेन तो पूरे नेचुरल नंबर है। तो मतलब रेंज जो है वो सबसेट है किसका? कोड डोमेन का। तो ये फंक्शन कैसा हुआ? ये फंक्शन हुआ इनटू फंक्शन, क्योंकि रेंज यदि कोडोमेन रहे तो वो सबसेट रहे कोडोमेन का, तो वो इनटू फंक्शन, और यदि रेंज इक्वल हो जाए किसके? कोडोमेन के, तो वो ऑन टू फंक्शन। क्लियर है? तो हमने देखा इट इज 1 1 बट नॉट ऑन टू फंक्शन। ठीक है, चलो फिर और बात करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 8 की बात करें। शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन में डिफाइन है, गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज 1 1 बट नॉट ऑन टू। एफ जो है किससे किस में डिफाइन है? एन टू एन में। तो हमें हमारे पास क्या है? एफ एक्स इक्वल्स टू 2x। तो यदि हम बात करें एफ एक्स वन की, तो x1 की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा? 2x1। और यदि हम बात करें एफ एक्स टू की, तो ये क्या आ जाएगा? 2x2। इफ एफ एक्स वन इक्वल एफ एक्स टू, यदि दोनों इक्वल है, मीन्स 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो x1 इक्वल्स टू x2। कि यदि एफ एक्स वन बराबर था एफ एक्स टू के, तो क्या आया हमारे पास? x1 इक्वल्स टू x2। सो वी कैन से दैट द फंक्शन आर 1 1 फंक्शन। द फंक्शन 1 1 फंक्शन। ये कैसा फंक्शन है? 1 1 फंक्शन है। और फिर नोट ऑन टू की यदि हम बात करें, तो देखो रेंज कैसे पता करते हैं? किसी भी कोई भी फंक्शन आपको गिवन है, मतलब एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, तो इसकी यदि हम रेंज पता करें, तो जैसे हमने एफ एक्स की जगह 1 लिखा, तो क्या आया? 2 मल्टीप्लाई 1 कितना? 2। और x की जगह हमने 2 पुट कर दिया, F2, तो कितना आया? 2 मल्टीप्लाई 2 कितना? 4। क्योंकि 1 के बाद तो हम 2 ही पुट कर सकते हैं, क्योंकि n से n में डिफाइन है, और नेचुरल नंबर में 1 के बाद 2 ही आता है। ठीक है, तो अब यहां देखिए, देखो जो 3 एलिमेंट होगा ना, 3, वो तो कभी आएगा ही नहीं। ठीक है, तो मतलब 3 की प्री इमेज होगी ही नहीं। तो
3 की प्री इमेज नहीं होगी तो ये फंक्शन फिर कैसा होगा, इनटू फंक्शन हो जाएगा, क्योंकि एलिमेंट बच गया, 3 बच जाएगा, 5 बच जाएगा, फिर और 7 बच जाएगा, 9 बच जाएगा, 11 बच जाएगा। मतलब सभी जो ओड नंबर है उनकी इमेज नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं 2x तो क्या है, इवन नंबर है यदि x इंटीजर नंबर हो। ठीक है, अदरवाइज और हम इसको कैसे सोल्व करते हैं कि एफ एक्स इक्वल्स टू हम लिख देते हैं y, so y equals to 2x, so x will be y डिवाइड बाई 2। अब y क्या है, नेचुरल नंबर, तो यदि आप y बिलोंग्स टू 1 पुट करते हैं तो x इक्वल्स टू क्या आया, 1/2। तो 1/2 नॉट बिलोंग्स टू n, सो इट इज नॉट ऑन टू फंक्शन, और जो ऑन टू नहीं होता उसी फंक्शन को क्या कह देते हैं, इनटू फंक्शन कह देते हैं। क्लियर है, ऑन टू इनटू आया समझ में। चलो फिर और अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। एग्जांपल नंबर 9, प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल्स टू 2x इज 1 ऑन टू फंक्शन। तो अब f जो है वो किससे किस में डिफाइन है, आर टू आर में डिफाइन है। r मीन्स ऑल रियल नंबर। ठीक है, रियल नंबर कौन से होते हैं, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में जितने भी नंबर है सबके सब क्या है, रियल नंबर है। तो एफ एक्स आपको क्या गिवन है, 2x। इफ वी टॉकिंग अबाउट एफ एक्स वन, दिस इज 2x1, और एफ एक्स टू तो ये कितना, 2x2। इफ एफ एक्स वन इक्वल्स टू एफ एक्स टू, देन 2x1 इक्वल्स टू 2x2, 2 से 2 कैंसिल हुआ, x1 इक्वल्स टू x2। तो यदि हमारे पास एफ एक्स वन इक्वल था एफ एक्स टू के, तब हमारे पास क्या आया, x1 इक्वल्स टू x2, सो इट इज 1 फंक्शन। और आफ्टर दैट इफ इट टॉकिंग अबाउट ऑन टू इनटू, देन एफ एक्स इक्वल्स टू 2x, और लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, देन y इक्वल्स टू 2x, सो x इक्वल्स टू y डिवाइड बाई 2। अब यदि हम इस फंक्शन के लिए बात करें, इसके डोमेन की बात करें, तो y की वैल्यू की बात करें तो y कोई भी रियल नंबर हो सकता, y बिलोंग्स टू r, कोई भी रियल नंबर हो सकता, पुट कर सकते हैं सभी। और यदि y बिलोंग्स टू r है तो x ऑल्सो बिलोंग्स टू r, x भी क्या आएगा, r आ जाएगा, सारे नंबर आ सकते हैं। तो मतलब सभी वैल्यूज मिल सकती है हमें। ठीक है, तो क्या कहेंगे, रेंज इक्वल्स टू r, सो रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन, कोडोमेन भी आपको r गिवन है, और एंड वी नो दैट इफ रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन देन द फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन, द फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। क्लियर, यही हमें प्रूव करना था कि प्रूव दैट द फंक्शन एफ आर टू आर गिवन बाई एफ एक्स इक्वल टू 2x इज 1 एंड ऑन टू। चलो नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 की बात करें, शो दैट द फंक्शन एफ एन टू एन, ये फंक्शन नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन है, और क्या कह रहा है कि f1 इक्वल f2 इक्वल्स टू 1, मतलब 1 की इमेज भी 1 है और 2 की इमेज भी 1 है। तो यहीं से पता चल गया कि ये 1 तो नहीं, क्योंकि दो अलग अलग एलिमेंट की सेम इमेज, सो दिस फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स माइनस वन, जो एफ एक्स है वो आपको गिवन है x-1 फॉर एवरी x ग्रेटर देन 2। x-1 तब है जब x ग्रेटर देन हो 2 के, इज ऑन टू बट नॉट 1 तो हमें पता तो चल ही गया 1 तो नहीं है। f1 इक्वल्स टू 1 एंड f2 इक्वल्स टू ऑल्सो 1, so f1 is not equal to but f1
equals to f2. So the function is not वन वन फंक्शन। ये फंक्शन कैसा नहीं है? वन वन फंक्शन नहीं है। और अब हम यदि ऑन टू इनटू की बात करें तो देखो, जैसे वन पुट करने से वन आ रहा है, टू पुट करने से वन आ रहा है, और थ्री पुट करोगे, थ्री माइनस वन कितना? टू। और फिर आप नंबर पुट करते जाओगे। सो लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, देन इट विल बी y इक्वल्स टू x माइनस वन, वन को उधर ट्रांसफर कर दिया, y प्लस वन इक्वल्स टू x। तो अब इसमें यदि आप पुट करते हैं नंबर्स, तो y प्लस वन के अकॉर्डिंग यदि रेंज देखेंगे तो सभी वैल्यू जो है सभी की प्री इमेज है कि वन की भी वन है, टू की भी वन है। थ्री पुट करोगे तो थ्री माइनस वन कितना? टू आ जाएगा। फोर पुट करोगे थ्री आ जाएगा। फाइव पुट करोगे फोर आ जाएगा। सिक्स पुट करोगे फाइव आ जाएगा। सेवन पुट करोगे सिक्स आ जाएगा। सभी एलिमेंट आ रहे हैं। तो सो रेंज also equals to n, and range equals to codomain. So the function is on to function. तो ये फंक्शन कैसा है? on to function है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 11। सो दैट द फंक्शन f r टू r में डिफाइन है एंड एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर नाइदर वन वन नोर ऑन टू। तो यदि हम बात करें, इफ x1 equals to 1 and x2 equals to minus 1, then f x1 means f1 equals to 1 का स्क्वायर equals to 1, and fx2 f2 sorry minus 1 equals to minus 1 square, this is plus 1। तो अब यदि हम यहां से लिखे कि x1 is not equals to x2 because both are 1 and minus 1, so fx1 equals to fx2, कि x1 और x2 तो इक्वल नहीं है लेकिन fx1 और fx2 इक्वल है। सो द फंक्शन वन वन फंक्शन नहीं होगा फिर, और जो वन वन नहीं होता वही फंक्शन क्या होता? मैनी वन। सो द फंक्शन इज नॉट वन वन फंक्शन। तो फिर ये कैसा है? मैनी वन है। और यदि हम बात करें, देखो, लेट एफ एक्स इक्वल्स टू वाई, देन वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट, सो एक्स विल बी अंडर रूट वाई। और यदि y रूट में है तो y इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। तो y नेगेटिव नंबर तो नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो नेगेटिव नंबर तो आपको कभी मिलेंगे ही नहीं, आप सोचकर भी देख सकते हैं, देखो, ठीक है? तो नेगेटिव नंबर कभी नहीं मिलेंगे। नेगेटिव नंबर नहीं मिलेंगे तो जो नेगेटिव नंबर है उनकी प्री इमेज होगी ही नहीं। प्री इमेज नहीं होगी तो उसी फंक्शन को फिर क्या कह देंगे? इनटू। क्योंकि हम तो ये चाहते हैं कि एक भी एलिमेंट यदि ऐसा बच जाए जिसकी इमेज नहीं, प्री इमेज नहीं है, तो वो फंक्शन कैसा? इनटू। सो रेंज ऑफ f is subset of codomain, so the function is not onto function or this function is into function। ठीक है, चलो नेक्स्ट की ओर बात कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12। शो दैट f n टू n, f जो है वो n से n में डिफाइन है, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर। एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स प्लस वन इफ x इज ओड। कह रहा है कि x यदि ओड नंबर है तो फंक्शन x प्लस वन होगा, और x इज इवन नंबर है तो फिर फंक्शन x माइनस वन होगा। सो लेट x1 is odd and
x2 इज इवन, यदि मैं इसकी बात करूं तो यदि मैं बात करूं f(x1), तो फंक्शन क्या, तो वैल्यू क्या आएगी x+1 या x1+1। और f(x2) की यदि बात करूं तो x2 क्या है, इवन है, इवन है तो इसमें पुट करेंगे x2-1। बट इफ वी टॉकिंग अबाउट f(x1) इक्वल्स टू f(x2), यदि मैं दोनों को इक्वल करता हूं तो x1+1 इक्वल्स टू x2-1। तो क्या यहां पे x1 इक्वल्स टू x2 आ रहा है क्या, नहीं 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 आ रहा। तो ये फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन इसके लिए 1-1 फंक्शन है, क्योंकि जैसे ये एलिमेंट अलग अलग है तो ये भी अलग अलग है, ठीक है। x1 और x2 अलग अलग है तो ये भी दोनों इक्वल नहीं है, ठीक है। इफ वी नो दैट x1 इज नॉट इक्वल्स टू x2, देन इफ f(x1) इज नॉट इक्वल्स टू f(x2), देन द फंक्शन विल बी 1-1 फंक्शन, ठीक है। और यदि हम बात करें कि x1 x2 both are odd, either odd और इवन, यदि दोनों जो एलिमेंट है वो या तो ओड है या फिर इवन है, तो f(x1) या पहले बात करें x1 x2 इज ओड, तो f(x1) क्या आ जाएगा, देखो ओड है तो फंक्शन कैसा होगा x+1, सो दिस विल बी x1+1। और यदि f(x2) की हम बात करें तब फंक्शन क्या होगा x2+1। इफ f(x1) equals to f(x2), then x1+1 equals to x2+1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, सो x1 equals to x2। और यदि मान लो इवन होता तब भी हम क्या करते, x1-1 इक्वल्स टू x2-1, तब -1 कैंसिल हो जाता, तब भी x1 इक्वल्स टू x2 होता। तो फंक्शन कैसा है, 1-1 फंक्शन, द फंक्शन इज 1-1 फंक्शन। और फिर आगे क्या कह रहा है, ऑन टू इंटू की बात करें, तो यदि ऑन टू इंटू की बात करें तो देखो जैसे हमने ये नंबर, इस नंबर की बात करी n to n, यदि मैं x इक्वल्स टू 1 पुट करता हूं तो 1 कैसा नंबर है, ओड नंबर है, तो इसमें पुट करेंगे तो f1 कितना आ रहा है, 1+1 आ रहा है 2, ठीक है। और यदि मैं x इक्वल्स टू 2 पुट करता हूं, 2 कैसा नंबर है, इवन नंबर, तो कहां पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, तो f2 इक्वल्स टू 2-1 इक्वल्स टू 1। तो देखो 1 भी आ रहा है 2 भी आ रहा है, फिर ये 3 देगा, ये 4 देगा, ये 5 देगा, ये 6 देगा, ये 7 देगा, ये 8 दे देगा, मतलब सभी नेचुरल नंबर की इमेज आ रही है, देखो, ठीक है। सो द रेंज of this function equals to n, and range r equals to codomain, so the function will be onto function, so this function will be 1-1 onto function। क्लियर है, ओके। एग्जाम्पल नंबर 13 की बात करें, शो दैट एन onto फंक्शन f 1-2-3 टू डिफाइन है 1-2-3 इज ऑलवेज 1-1 फंक्शन। जैसे हम बात करें कि ये है सेट, एक नाम दे देता हूं, इसको बी नाम दे देता हूं, ये 1-2-3 और ये भी 1-2-3, और कह रहा है कि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है। ऑन टू फंक्शन है मतलब इसमें एक भी एलिमेंट ऐसा नहीं कि जिसकी इमेज नहीं है, ठीक है। तो हम यदि इसको कनेक्ट कराएं ऐसे, ठीक है, तो कैसे भी कनेक्ट करा सकते हैं, जैसे मान लो ये 1-2-3 है, ये भी 1-2-3 है, तो यदि मान लो 3 की इमेज और 2 की इमेज यदि हम ऐसा कर देंगे तो एक एलिमेंट बच जाएगा, ये ऑन टू नहीं रहेगा, मतलब इसमें जितने भी एलिमेंट है उनकी तो इमेज होनी ही चाहिए। तो इन ऐसे इमेज और किसी एक एलिमेंट की डबल इमेज हम कर नहीं सकते, कि जैसे मान लो 1 की इमेज 2,
तो फिर तो ये फंक्शन ही नहीं है। देखो, किसी एक एलिमेंट की दो अलग अलग इमेज हो नहीं सकती। तो मतलब यदि ये फंक्शन ऑन टू फंक्शन है तो फिर इसको वन वन भी होना पड़ेगा, क्योंकि सभी एलिमेंट की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें भी नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, तो सभी की अलग अलग इमेज होगी तभी तो ये फंक्शन बन पाएगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है, शो दैट एन ऑन टू फंक्शन एफ 1 2 3 टू 1 2 3 इज ऑलवेज 1 1। तो यदि हम बात करें कि 1 नॉट इक्वल्स टू 2, तो F1 तो कितना है आपके पास 1 है, F2 कितना है 3 है। तो यदि 1 नॉट इक्वल्स टू 2 है तो F1 इज ऑल्सो नॉट इक्वल्स टू F2, सो द फंक्शन विल बी 1 1 फंक्शन। क्लियर? ओके। फिर यदि हम बात करें एग्जांपल नंबर 14 की, शो दैट इफ फंक्शन 1 2 3 टू 1 2 3 मस्ट बी ऑन टू। अब उल्टा पूछ रहा है कि यदि ये फंक्शन 1 1 है तो फिर ये ऑन टू फंक्शन भी है। अब यदि हम बात करें यही सेट, इसी सेट की 1 2 3 और सेकंड ये भी 1 2 3, तो अब ये 1 1 है, मतलब सभी की अलग अलग इमेज होनी चाहिए। आप कोई भी दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसने कहा है कि ये फंक्शन 1 1 है, तो किसी भी एलिमेंट को किसी से भी कनेक्ट करा दो। ठीक है, बट सभी को अलग अलग एलिमेंट से कनेक्ट कराओ, तो फिर इसके भी सभी एलिमेंट एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहेंगे, रेंज इक्वल्स टू कोडोमेन। रेंज जो है वो कोडोमेन के इक्वल है, तो फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन। तो ये फंक्शन कैसा है, ऑन टू फंक्शन है, ये आपका आंसर। क्लियर है? ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 के सभी एग्जाम्पल्स जो है वो कंप्लीट हुए, और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल, हर हर महादेव। चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में हर हर महादेव लिखें, और कैसा आपको समझ में आया उसके बारे में भी बताएं। जय हिंद, जय भारत।